स्वागत है आप सभी का। आज एक विशेष दिन है और आप सभी जानते हैं, आपको गांधी जयंती और शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हम इन दोनों महापुरुषों के जीवन से कुछ अच्छा ग्रहण करके इस देश दुनिया समाज के लिए कुछ कर सकें तो शायद इस शुभकामना संदेश की सार्थकता है। बहरहाल आपसे जुड़ना इसलिए हुआ है कि साहित्य का अध्येता होने के नाते रामधारी सिंह दिनकर जी ने महात्मा गांधी पर एक कविता लिखी थी जो मैंने पढ़ी थी, और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं उसी भाव भंगिमा में डूब जाता हूँ। शायद मैं उस ताप को महसूस कर पाता हूँ जो दिनकर ने महसूस किया बापू के लिए। ये कविता आप तक पहुँचनी चाहिए और आज के दौर में तो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। आज पूरा दिन मैंने सोशल मीडिया में देखा, एक तरफ कुछ गांधीवादी बने हुए हैं, कुछ गांधी विरोधी बने हुए हैं और सिर्फ गांधी के नाम पर एजेंडेबाजी हो रही है। सच में क्या आपने गांधी के ताप को महसूस किया है? क्या आपने सच में गांधी के दर्द को महसूस किया है? आप गांधी के नाम पर एजेंडा नहीं चला रहे। खैर कहूँगा तो बड़ी बातें हो जाएंगी। अगर आपने महसूस किया होता तो आपने गांधी जी पर कोई बढ़िया सी पोस्ट लिखी और कोई आदमी विरोध करने पहुंच जाए तो आप उसको गालियां देने लगते हैं। आपने गांधी के विरोध में कुछ लिखा है और वो आपको दो चार बातें कुछ कहते तो आप कुछ का कुछ कहने लग जाते हैं। कहाँ आपने महसूस किया गांधी को? खैर कहूँगा तो बातें बड़ी होंगी। आइए मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की वह कविता, जिसको उन्होंने उस समय लिखा जब महात्मा गांधी इस राजनीति से किनारे किए जा चुके थे, देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा था और इसके साथ ही डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हो चुकी थी। हिंदू मुस्लिम दंगों के ताप से यह देश जल रहा था और उस ताप को अगर कोई शिद्दत से महसूस कर रहा था तो वो थे महात्मा गांधी। उस समय का जो उनका दर्द है, जो उनका दर्शन है, जो उनका जीवन है, जो उनके भीतर की वेदना है, वो रामधारी सिंह दिनकर उनके समयुगीन है। उन्होंने देखा और उन्होंने कहा इस कविता में। अगर उस ताप को मैं आप तक ले जाने में सक्षम रहा तो उम्मीद करूंगा कि आज मेरा कविता पाठ सार्थक होगा। आइए हम बीच में से हट जाते हैं, बस माध्यम रहेंगे, दिनकर की बात आप तक पहुंचाते हैं। महात्मा गांधी का जो जीवन चरित्र है वो आप देखिएगा कि नोआखली के दंगों में अकेले वन मैन आर्मी बनकर के गांधी जी कैसे उस ताप को, दंश को महसूस करते हैं। आइए गीत पढ़ता हूँ, कविता पढ़ता हूँ। संसार पूछता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूछता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि संसार पूछता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूछता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण यहाँ उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, अंगार विभूषण वहां उनका विद्युत पीकर जो आते हैं। ऊँघती शिखाओं की लौ में चेतना नई भर जाते हैं। उनका किरीट जो कुहा भंग करते प्रचंड हुंकारों से। रोशनी छिटकती है जग में जिनके शोणित की धारों से, अपने रक्त की धार से इस दुनिया में रोशनी कर जाते हैं। अपना बलिदान देकर, आत्म बलिदान देकर इस समाज को राह दिखा जाते हैं। झेलते वाहन के वारों को वाहन अग्नि, झेलते वाहन के वारों को जो तेजस्वी बन वाहन प्रखर, सहते ही नहीं दिया करते विष का प्रचंड विष से उत्तर। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। अंगार हार उनका जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर का देते हैं इतिहास उधर झुक जाता है। आते जो युग युग में मिट्टी का चमत्कार दिखलाने को, ठोकने पीठ भूमंडल की नभमंडल से टकराने को। अंगार हार उनका जिनके आते ही कह उठता अंबर, हम स्ववश नहीं तब तक जब तक धरती पर जीवित है यह नर। अंगार हार उनका कि मृत्यु भी जिनकी आग उगलती है, सदियों तक जिनकी सही हवा के वक्ष स्थल पर जलती है। पर तू इन सबसे परे देख तुझको अंगार लचाते हैं। पर तू इन सबसे, गांधी जी को दिनकर कहते हैं कि पर तू इन सबसे परे देख तुझको अंगार लजाते हैं। मेरे उद्वेलित ज्वलित गीत सामने नहीं आ पाते। बापू, ये दिनकर की भावनाएं हैं गांधी के प्रति। हाँ जी, अंगार के कवि दिनकर की भावनाएं हैं गांधी के प्रति। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं। बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी। दृग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। धरती की छाती से अजस्त्र चिर संचित क्षीर उमड़ता है। आंखों में भरकर सुधा तुझे यह अंबर देखा करता है। और कोई न भीत कोई न त्रस्त, सब और प्रकृति है प्रेम भरी। निश्चिंत जुगाली करती है छाया में पास खड़ी बकरी।
और भू पर तो आते वे भी जो जीता या हारा करते हैं। मिट्टी में छिपे अनल को अपनी ओर पुकारा करते हैं। जीते लपटों के बीच मचा धरती पर भीषण कोलाहल। जाते जाते दे जाते हैं भावी युग को निज तेज अनल। पर तू इन सबसे भिन्न ज्योति जेता जेता से महियान। कूटस्थ पुरुष तेरा आसन सबसे ऊंचा सबसे महान। क्या हार जीत खोजे कोई उस अद्भुत पुरुष अहंता की, हो जिसकी संगर भूमि बिछी गोदी में जगन नियंता की। संगर की अद्भुत, संगर युद्ध, संगर की अद्भुत भूमि जहां पड़ने वाला प्रत्येक कदम है विजय पराजय भी जिसकी होती न प्रार्थनाओं से कम। संगर की अद्भुत भूमि नहीं कुछ दाह न कोई कोलाहल। चल रहा समर सबसे महान पर नहीं कहीं कोई हलचल। देवों को जिस पर गर्व, देवों को जिस पर गर्व योग्य उस शुचिता की वसुधा भी है। नर में है जहां विकार अमित अंतरहित वही सुधा भी है। सबने देखे विद्वेष गरल, तूने देखा अमृत प्रवाह। सबने बड़वा लिया लिया तूने करुणा सागर था। नर के भीतर की दुनिया में है कहीं अवस्थित देवालय। सदियों में कभी कभी कोई मर्मी पाता जिसका परिचय। दुनिया मनुष्य के भीतर देव दानव दोनों प्रवृत्तियां हैं। गांधी जी का विश्वास है कि वो दैव प्रवृत्तियों को जगा ले जाएंगे, आपके भीतर के स्थित देवालय को जगा ले जाएंगे। ये गांधी का विश्वास है। ऐसा दिनकर कहते हैं कि देवालय सुना नहीं। सुनिएगा, नर के भीतर की दुनिया में, नर के भीतर की दुनिया में है कहीं अवस्थित देवालय। सदियों में कभी कभी कोई मर्मी पाता जिसका परिचय। मर्म को जानने वाला मर्म। देवालय सुना नहीं है, देवालय सुना नहीं, देवता हैं लेकिन कुछ डरे हुए। देवालय सुना नहीं, देवता हैं लेकिन कुछ डरे हुए। दानव के गर्जन तर्जन से कुछ भीति भाव से भरे हुए। अंदर का देवता कहीं डर गया है बस। मानवता का मर्मी सुजान आया तू भीति भगाने को और डर भगाने को। अपदस्थ देवता को नर में फिर से अभिषिक्त कराने को। तू चला लोग कुछ चौक पड़े, तूफान उठा या आंधी है। ईसा की बोली रूह, अरे यह तो बेचारा गांधी है। दुनिया ने चाहा प्रश्न करे क्या कहिए इस दीवाने को। जब नवा गली के दंगे चल रहे थे, गांधी अकेली अपनी लाठी लेकर उस दंगों की आग में चले गए। जिएंगे मरेंगे, लोगों ने बहुत समझाया मत जाओ। दुनिया उनको बावला पागल कहती थी, दीवाना पागल कहती थी। कि दुनिया ने चाहा प्रश्न करे क्या कहिए इस दीवाने को। 2 बूंद सुधा लेकर निकला इस जग की आग बुझाने को। 2 बूंद सुधा लेकर निकला इस जग की आग बुझाने को। पर तू न रुका, सीधे अपने निर्दिष्ट पंथ पर जा निकला। पद चिन्हों को देखते हुए पीछे पीछे इतिहास चला। इतिहास चला पर नहीं मुग्ध होकर ज्वलंत भाषण से। कोई गरम गरम गर्जना वाले भाषण नहीं देते थे। उनको लोगों को उनसे भावनात्मक जुड़ाव था। गांधी आम जन के भीतर चले गए। आप कहते हैं सोशल मीडिया ने, आप कहते हैं इतिहास ने, आप कहते हैं वर्तमान ने बड़ा प्रचार कर दिया उनका, इसलिए पहुंच गए। लेकिन बच्चा बच्चा अगर गांधी को जानता था तो ये गांधी के भीतर जो जुड़ने की प्रवृत्ति थी उसकी वजह से जानता था। उनके ज्वलंत भाषण नहीं थे। इतिहास चला पर नहीं मुग्ध होकर ज्वलंत भाषाओं से, पर चला स्वयं प्रेरित होकर अपनी अस्फुट आशाओं से। सिर्फ गांधी से आशा दिखती थी लोगों। मानवता का इतिहास युद्ध के दावानल से जला हुआ। मानवता का इतिहास मनुष्य की प्रखर बुद्धि से छला हुआ। कैसा है इतिहास? मानवता का इतिहास मनुष्य की मेधा से घबराता सा। मानवता का इतिहास ज्ञान पर विस्मय चिन्ह बनाता सा। मानवता का इतिहास निराशा से टकराकर फिरा हुआ। मानवता का इतिहास आपदाओं में आकर के घिरा हुआ। मानवता का इतिहास विकल हांफता हुआ लोहू लुहान। दौड़ा तुमसे मांगता हुआ बापू दुखों से सपदी त्राण। इतिहास चाहता है कि कोई उज्जवल इतिहास लिखे। इतिहास सिर्फ मारकाट का इतिहास है। इतिहास सिर्फ जीत लेने का इतिहास है। इतिहास हारने का नहीं है। इतिहास आत्म बलिदान का लिखा ही नहीं जाता। इतिहास तो विजयी लोगों का लिखा जाता है। ऐसा लोगों लुहान इतिहास, और वो गांधी से उम्मीद पाले हैं। पर त्राण कहाँ? पर त्राण कहाँ? किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं। धरती के तन में एक नहीं 100 रोग अभी तक बाकी हैं। जल रही आग दुर्गंध लिए, छा रहा चतुर्दिक विकट धूम। विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फड़ जोड़े रहे घूम। दृश्य देखिएगा जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट डालने पर उतारू हैं। जब पाकिस्तान से लाशों भरी ट्रेनें आ रही हैं, जब नोआखली में दंगा होता है, जहां जहां जो बहुल है वहां वहां वो अल्प वाले काटे जा रहे हैं, तब उस दृश्य को देखिएगा कि विष के मतवाले कुटिल नाग निर्भय फड़ जोड़े घूम रहे घूम। द्वेषों का भीषण तिमिर भी हो, द्वेषों का अंधेरा भी हो।
द्वेषों का भीषण तिमिर व्यूह, पग पग प्रहरी है अविश्वास। है चमू सेना, है चमू सजी दानवता की, खिलखिला रहा है सर्वनाश। किसी के भीतर दर्द नहीं था। अगर कोई इस दाग को महसूस कर रहा था तो वो गांधी महसूस कर रहे थे, घर के मुखिया के नाते महसूस कर रहे थे। अगर आपके बच्चे, आप घर के सबसे बड़े हैं, आपका परिवार है और आप घर के मुखिया हैं और आपके बच्चे लड़े तो दर्द जो होगा, लड़के आपस में लड़ेंगे। हाँ, हमको दे दीजिए, हमारा बंटवारा कर दीजिए, हमको ये मिलना चाहिए, हमको ये मिलना चाहिए। लेकिन उस बांटते समय, उन दोनों के लड़ते समय, उन दोनों के एक दूसरे पर वार के समय जो सबसे ज्यादा दंश और दर्द महसूस करेगा वो मुखिया महसूस करेगा। काश क्या बापू का दंश समझ पाते। दिनकर ने समझाए तो लिखा, द्वेषों का भीषण तिमिर व्यूह, पग पग प्रहरी है अविश्वास। है चमू सजी दानवता की, खिलखिला रहा है सर्वनाश। पर हो अधीर मत मानवते, पर हो अधीर मत मेरे मन। है जूझ रही इस व्यूह बीच धरती की कोमल एक किरण। अब प्रश्न नहीं यह एक किरण किस तरह द्वंद से छूटे। सवाल यह नहीं कि गांधी अकेले क्या कर पाए। दिनकर आपके भीतर झांक कर पूछते हैं। अब प्रश्न नहीं यह एक किरण किस तरह द्वंद से छूटेगी, है प्रश्न व्यूह पर इसी तरह बाकी किरणें कब टूटेंगी। आपके भीतर की किरण कब जागेगी, जब आप इस अंधेरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अब प्रश्न नहीं यह एक किरण किस तरह द्वंद से छूटेगी, है प्रश्न व्यूह पर इसी तरह बाकी किरणें कब छूटेंगी। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हो पांव अगर तो पकड़ प्रेम की तार चले। और दानवता से मैं भी अधीर, नर पर मेरा भी सहज प्यार। मैं भी चाहता पकड़ पाऊं इस अमिट प्रेम का क्षीण तार। पर हाय प्रणय के तार छोर बस एक हमारे कर में है। क्या अन्य छोर भी इसी तरह आबद्ध अपर अंतर में है। क्या दूसरे के मन में भी वही प्रेम हम जगा पा रहे हैं। उत्तर दे सकता कौन शांत मेरे शंकाकुल कुटिल हृदय। जब तक शंकाएं शेष नहीं दर्शन दे सकता तुझे प्रणय। ऐसे ही थोड़े ना दिनकर उर्वशी महाकाव्य लिख डाले। प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धाव दो। वो क्या कहते हैं अमीर बुजुर्ग, क्या कहते हैं, ये इश्क नहीं आसा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना है। मोहब्बत खाली वही हो लैला मजनू वाली मोहब्बत नहीं होती। प्रेम का विस्तार समझाते हैं कैसे कि जब तक आप ये सोच के चलते हैं अच्छा जी हम तो प्रेम करते हैं, सामने वाला तार मेरा पकड़ेगा, प्रेम करेगा कि नहीं, जब तक तुम्हारा हृदय शंकाकुल है तब तक प्रेम का विस्तार नहीं हो सकता। उस बड़े समष्टि के प्रेम को समझाते हैं दिनकर कि उत्तर दे सकता कौन शांत मेरे शंकाकुल कुटिल हृदय। जब तक शंकाएं शेष नहीं दर्शन दे सकता तुझे प्रणय। चाहता प्रेम रस पाना तो हिम्मत कर बढ़कर बलि हो जा। मत सोच मिलेगा क्या पीछे, पहले तो आप स्वयं खो जा। है प्रेम लोक का नियम सहन कर जो बीते कुछ बोल नहीं। है पांव खड्ग की धारा पर चल बंधी चाल में डोल नहीं। ली जांच प्रेम ने बहुत मगर बापू तू सदा खरा उतरा। सूली पर से तू बार बार तू नूतन ज्योति भरा उतरा। प्रेमी की यह पहचान परुस्ता को न जीभ पर लाते हैं, परुस्ता कठोरता। तो प्रेमी की यह पहचान परुस्ता को न जीभ पर लाते हैं। दुनिया देती है जहर किंतु वे सुधा छिड़कते जाते हैं। जाने कितने अभिशाप मिले, कितना है पीना पड़ा गरल, तब भी नयनों में ज्योति हरी, तब भी मुख पर मुस्कान सरल। सामान्य मृतिका के पुतले हम समझ नहीं कुछ पाते हैं। तू ढो लेता किस भांति पाप जो हम दिन रात कमाते हैं। कितना विभेद हम भी मनुष्य पर तुच्छ स्वहित में सदा लीन। पल पल चंचल व्याकुल विषन्न लोहू के तापों के अधीन। जैसी मन में भावना उठी गुस्से की, प्रेम की, क्रोध की, हम वैसे हो जाते हैं। लेकिन दुनिया से वार आते रहते हैं। लेकिन गांधी जैसे सत्पुरुष शांत रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। पर तू तापों से परे कामना जई एक रस निर्विकार। पृथ्वी को शीतल करता है छाया द्रुम सी बाहें पसार। इतिहास आगती है गाथा था भरत भूमि का एक भाग। संयोग कारण वहां कभी फुंकार उठे विकराल नाद। ये डायरेक्ट एक्शन है, सीधी कार्यवाही दिवस। जिन्होंने ने कहा हम तो लड़के ले लेंगे। हिंदू मुसलमान खून के प्यासे हो गए। तो इतिहास आगती है गाथा था भरत भूमि का एक भाग। संयोग कारण वहां कभी फुंकार उठे विकराल नाद। ये अपना देश बना लेने की चाहत थी, यही विकराल नादों की चाहत थी। विष की ज्वाला से दह्यमान हो उठा व्यग्र सारा खगोल। मतवाले नाग अशंक चले जिह्वाएं खोले लोल लोल। अंग्रेजों ने कोई कंट्रोल करने की परिस्थितियां नहीं बनाई थी।
लड़ रहे हैं, मरने दो, हमको तो चले जाना है। तो आशंक होकर के मतवाले नाग घूम रहे थे और मानवता करा रही थी। हंसों के नीड़ लगे जलने, हंसों की गिरने लगी लाश। सुनिएगा कि विष की ज्वाला से दहमान हो उठा व्यग्र सारा खगोल। मतवाले नाग असंक चले खोले जिह्वाएं लोल लोल। हंसों के नीड़ लगे जलने, हंसों की गिरने लगी लाश। नर नहीं नारियों से होली खेलने लगा खुल सर्वनाश। वो दृश्य याद करिएगा, हंसों के नीड़ लगे जलने, हंसों की गिरने लगी लाश। नर नहीं नारियों से होली खेलने लगा खुल सर्वनाश। कामार्थ दानवों के नीचे जगदम्बा कांप उठी थर थर। पर साथ आज ही खड्ग नहीं, पर साथ आज ही नहीं जहर। जो आपके पड़ोसी थे वो आपको मारने आ गए। लपटों से लज्जा ढको कहाँ हो धद को घोर अनल। लपटों से लज्जा ढको कहाँ हो धद को घोर अनल। कब तक ढक पाएंगे इसको रबड़ी के दो छोटे करतल। नारी का शील गिरा खंडित कौमार्य गिरा लोहुलवान। भगवान भानु जल उठे क्रुद्ध चिंगार उठा या आसमान। पर हिली नहीं कुरु की परिषद, राजनीति की परिषद। पर हिली नहीं कुरु की परिषद, पर हिले नहीं पांडव सभीत। ललकार कौंध कर चली गई रह गए सोचते धर्मनीत। बापू तू कलिका कृष्ण विकल आया आंखों में नीर लिए। थी लाज द्रौपदी की जाती केशव सा दौड़ा चीर। इतिहास परख नूतन विधान, पन्ने समेट ले पूरा चीन। बापू ने कलम उठाई है लिखने को कुछ गाथा नवीन। थी पड़ी दृष्टि पहले भी क्या तेरी ऐसे नर नामी पर। जो खुले पांव निशंक घूमता हो सांपों की बांबी पर। सांपों की बांबी, जहां दंगे चल रहे थे, जहां मौत का नंगा नाच चल रहा था। लोग कहते थे बापू अकेले मत जाओ, कोई तुमको मार देगा। तो वो कहते थे कि मुझे डर नहीं लगता। और वो जहां जहां गए वहां ये सब, जैसे वो अंधेरे में एक दिया सलाई जला दीजिए तो उजाला हो जाता है, ऐसे जहां जहां गांधी जाते थे वहां दंगे रुक जाते थे। वो सामने हिंदू मुसलमानों को ललकारते थे। मुसलमान कहते थे देखो मैं हिंदू, आओ हमको मार लो। हिम्मत नहीं होती किसी की, आगे झुकाकर लोग चले जाते थे उनके सामने से। तो जैसे सांपों की बांबी पर कोई नाच ले, ऐसे महात्मा गांधी उन दंगों की आग में नाच रहे थे, वन मैन आर्मी बन करके। कि थी पड़ी दृष्टि पहले भी क्या तेरी ऐसे नरनामी पर। जो खुले पांव निशंक घूमता हो सांपों की बांबी पर। विस्मय है जिस पर घोर, लौह पुरुषों का कोई बस न चला। उस गढ़ में कूदा दूध और मिट्टी का बना हुआ पुतला। सारे संबल के 3 खंड, 2 वसन, 1 सूखी लकड़ी। सारी सेनाओं की प्रतीक पीछे चलने वाली बकरी। दानव की आंखों में आशंका अपनी आंखें डालते हुए, कुछ घृणा कलह से नहीं प्रेम से ही उसे सालते हुए। बापू आगे जा रहे, जहर की बाढ़ निगटती जाती है। सहमी सहमी सी अनी तिमिर की पीछे हटती जाती है। प्रेम से सालते हैं बापू, और वो जिधर जाते हैं उधर बाढ़, जहर की बाढ़ निगट रही है। और अनी माने सेना और तिमिर माने अंधेरा, तो अंधेरे की सेना पीछे हटती चली जा रही है जहां जहां गांधी पहुंच रहे थे। वह सुनो सत्य चिल्लाता है, ले मेरा नाम अंधेरे में। करुणा पुकारती है मुझको आबद्ध घृणा के घेरे में। जब दिनकर इस कविता का पाठ कर रहे थे तो मृदुलाबेन बोल उठी, बस यही दशा थी गांधी की। अकेले चिल्ला पड़ते थे, नहीं मुझे जाना। वो दशा गांधी की है। क्या कोई उसके दंश को महसूस करता है? तर्क करते हैं। अब मैं मानता हूं व्यक्ति के तौर पर किसी से गलतियां हो सकती हैं। कोई भगवान होकर नहीं पैदा होता इस दुनिया में। हो सकता है गांधी से जीवन में कुछ व्यक्ति के तौर पर गलतियां हुई हो, तो कुछ बेहतर तो लिया जा सकता है ना। कब तक आप दोष देंगे? आप बस उसी इतिहास में पड़े रहेंगे। आप वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। एजेंडेबाजी चला रहे गांधी के नाम पर। वह सुनो सत्य चिल्लाता है, ले मेरा नाम अंधेरे में। करुणा पुकारती है मुझको आबद्ध घृणा के घेरे में। श्रद्धा मैत्री विश्वास प्रेम बंदी है मेरे सभी लोग। धिक्कार मुझे जो सहूं, किसी के भय से मैं इनका वियोग। गांधी जी कहते थे जब सब लोग मर रहे हैं तो मैं यहाँ अकेले अपनी जान बचा कर क्या करूंगा। देवता चाहते हैं मैं जाऊं, मैं सत्वर उन्हें बचाऊं। सत्वर तेज और मंथर इसका विलोम होता है, माने धीमा धीमा। तो देवता चाहते हैं जाऊं मैं सत्वर उन्हें बचाने को। या कारागृह में कूद स्वयं बंधने को, या जल जाने को। मत साथ लगे कोई मेरे, एकाकी आज चलूंगा मैं। जो आग उन्हें है भून रही उसमें जा स्वयं जलूंगा मैं। एकाकी हूं, डसना चाहे तो व्याल डसे। करुणा को जिसने ग्रसा बढ़े आगे मुझको वह काल डसे। मैत्री विश्वास अहिंसा को जिस महाधनुज ने खाया है, धनुज राक्षस। मैत्री विश्वास अहिंसा को जिस महाधनुज ने खाया है कहाँ छिपा। ले भोजन फिर वैसा ही कुछ आया।
ललकारते गांधी दंगाइयों के बीच में चले जाते थे और वहां से दंगाई भाग जाते थे। बामी से कढ़कर बाहर आवे वह दनुज मुझे भी खाने, अपनी बामी से निकले वो राक्षस, वो सर्प निकले मुझे खा ले। बामी से कढ़कर बाहर आवे वह दनुज मुझे भी खाने को, मैं हो आया तैयार प्रेम का अंतिम मोल चुकाने को। भर गया पेट इतने से ही, मुझको खाने की चाह नहीं, पर याद रहे मैं सहज छोड़ देने वाला हूं राह नहीं। बामी बामी पर घूम घूम मैं तब तक अलख जगाऊंगा जब तक न हृदय की सीता को तुमसे वापस फिर पाऊं। या दे दूंगा मैं प्राण खमंडल में हो चाहे जो भी उपाधि, मानवता की जो भी कब्र वही गांधी की भी होगी समाधि। पाताल तलातल ऐसा दिनकर के अलावा कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। ऐसा ताप ऐसा दंश गांधी के बारे में किसी ने महसूस ही नहीं किया जो दिनकर ने किया। पाताल तलातल अतल वितल को फोड़ महितल पर सरसो, आई सुधी गगन से धार बांध धरती पर द्रुत बरसो बरसो। हो रहा बड़ा अतिकाल मही को भरो रसधारा से, अपनी लहरों पर लो उछाल बापू को विष की कारा से। या नहीं प्रतिज्ञा बापू की विपदा है गहन गंभीर खड़ी, बनहठी जहर के कीचड़ में धरती की है तकदीर खड़ी। बापू जो हारे हारेगा जगती तल का सौभाग्य छेम। दिनकर देख रहे थे जब गांधी जी दंगों में अपने आप को समर्पित किए, किसी तरह इस जलती हुई धरा को वसुधा को बचा लेना चाहते थे, तो प्रार्थना करते हैं कि बापू जो हारे हारेगा जगती तल का सौभाग्य छेम। बापू जो हारे हारेंगे श्रद्धा मैत्री विश्वास प्रेम, श्रद्धा विश्वास क्षमा ममता सत्यता स्नेह करुणा अथोर, सबको सहेज कर बापू ने सागर में दी है नाव छोड़। भंवरों में यो मत नचाई से मति से तरंगों पर उछाल, चिर सहज क्षुब्धता को समेट शीतल हो जा अम्बुधि विशाल। देवों की भी है सांस रुकी, सागर सागर हो सावधान, है लदी हुई इस नौका पर मानवता की पूंजी महान। अकेले गांधी या डूब गई तो डूबेंगे मानवता के सारे सिंगार, या पार लगी तो धरती की घायल किस्मत भी लगी पार। अंधड़ के झोंके नाच रहे है नाच रहा विप्लव कराल, बांसों उठ उठ फण पटक रहा सागर का यह विक्षुब्ध व्याल। नाविक दृग मूंदे हाथ जोड़ जा बैठा लोक अपर में है, भगवान संभालो नौका को पतवार तुम्हारे कर। और यह पूर्ति पद देने जा रहा हूं कि बापू दिनकर कहते हैं, सोचना दिनकर के क्या भाव है गांधी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, गांधी बाबा के प्रति, बापू के प्रति क्या भाव है दिनकर के। आप इसका एक अंश भी अपने भीतर ला सके तो ये गांधीवाद का जो झंडा बरदारी लेकर के चलते हैं तो सफल मान लीजिएगा। पूर्ति पर देता हूं कि बापू मैं तेरा समयोगी, है बात बड़ी पर कहने दे, लघुता को भूल तनिक गरिमा के महासिंधु में बहने दे। या छोटी सी भंगुर उमंग पर कितना अच्छा नाता है, लगता है पवन वही तुझको जो तू छू कर मुझको जाता है। सच है समय के स्मृति पट पर रविसा होगा तू भासमान, हम चमक चमक बुझ जाएंगे छिड़ायु छड़िक उड़ के समान। उड़गन माने नक्षत्र, हम नक्षत्रों के समान छिप जाएंगे, लेकिन गांधी का नाम सूर्य के समान इस भास्वर धरा पर अमर हो जाएगा। पर कहीं राम सा साथ साथ तेरे पीछे चल पड़ा देश, बापू मैं तेरा समयुगीन होकर हूंगा उत्कृत विशेष। तू कालोदधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भूनभ का महासेतु। ये जितने दो धुरे हैं उनके बीच अगर कोई सेतु हो सकता है तो सिर्फ महात्मा गांधी का दर्शन हो सकता है। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर मस्तक कैसे छू पाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ न जा सकते उंगलियां न छू सकती ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार पहुंचे तुझ तक मानव विराट। वामन की पूजा तुझ तक पहुंचे किस प्रकार मानव विराट। तो साहब ये मेरे शब्द नहीं, ये रामधारी सिंह दिनकर के शब्द हैं गांधी के प्रति। अगर उनके भीतर का दर्द दंश ताप महसूस आपने किया हो, जब नोआखली के दंगे में गांधी जी अकेले चल रहे थे तो उस समय की दशा को रामधारी सिंह दिनकर ने महसूस किया था और लिखा था। लंबा वीडियो हो जाएगा, 24 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद जब जनवरी 48 में गांधी जी ने सुना वो ये घटना घट गई कि उनको गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने इतना कुंभीपाक नरक में जाने वाला पाप कर दिया, तो वज्राघात नाम से एक कविता, वज्रपात नाम से एक कविता
रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, वो इसी पुस्तिका में है, लेकिन वो कभी और सुनाऊंगा। निस्संदेह अगर आप गांधी के ताप को, गांधी के दंश को, गांधी की शिद्दत को महसूस करना चाहते हैं तो कवि श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर को जरूर पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं गांधी को सच में जानना तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर इन कहने वालों को, ये लंबी लंबी पोस्ट लिखने वालों को भूल जाइए, चाहे वो गांधी के समर्थक हों चाहे वो विरोधी हों। आप एक बार मेरे कहने से गांधी की आत्मकथा पढ़ लीजिए, मेरे सत्य के प्रयोग। बूता चाहिए। गांधी के बारे में जितने भी आरोप लगाए जाते हैं, आपको पता है कहाँ से लगाए जाते हैं? वो सब गांधी अपनी डायरी में लिख के गए कि मैंने ऐसा किया है। ऐसा सच बोलने वाला आदमी आपको दुनिया में कहीं मिलेगा? आप चाहते हैं उस सत्य के ताप को महसूस करना, आप चाहते हैं गांधी को जानना, तो व्यक्ति की तरह जानिए, मत बनाइए भगवान। आपसे निवेदन है, मत बनाइए भगवान गांधी को, व्यक्ति की तरह जानिए। और जानिए कि कुछ गलतियां हो सकती हैं। आपके भीतर किसी बात का गुस्सा हो, आपके भीतर सुभाष चंद्र बोस का गुस्सा हो, वैसे उन सबके भी तथ्य हैं। आपके भीतर भगत सिंह के विचारों के लिए आपके भीतर गुस्सा हो, आपका गुस्सा जायज है, आप अपना गुस्सा अपने पास रखिए, हम मना नहीं कर रहे आपको। लेकिन एक बार इस गुस्से उससे और इस सारे विचारों को सहेज करके जो आपने सुना है, एक बार मेरे सत्य के प्रयोग पढ़िए, आपको असलियत पता चलेगी गांधी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कविता सुनी। बस इतना ही करता हूँ आज के लिए, फिर कभी मिलूंगा ऐसे ही किसी विशेष अवसर पर। बहुत धन्यवाद आपका।